साल 2020 दिसंबर का महीना होता है जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक प्राइमरी टीचर उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आती है जो सरकारी स्कूल होता है। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर प्रवेश करने वाली होती है, रास्ते में उसे 4 मनचले लड़के मिल जाते हैं। आज इस मैडम का इस गांव के अंदर और स्कूल के अंदर पहला दिन होता है और वो मैडम को छेड़ने लगते हैं। मैडम उनसे कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर वो चारों के चारों लड़के उस मैडम के साथ कुछ उल्टा पुल्टा करने लगते हैं, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। मैडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में मैडम उनमें से एक लड़के को तमाचा लगा देती है और ये मामला गांव के सरपंच के पास पहुंच जाता है। और जब गांव का सरपंच इस पूरे मामले को सुनता है तो उन 4 लड़कों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा देता है और उन लड़कों को 15 दिन के लिए जेल में भिजवा दिया जाता है। दोस्तों, इस सब से जो गांव के लोग वाग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तू हमारे गांव का प्रधान है या इस औरत का तू यहाँ कोई सहयोगी है, तुझे तो हमारे साथ होना चाहिए था, तू इसके साथ कैसे हो गया। यहाँ पर बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि अभी चुनाव आने वाला है, तब तुझे बताएंगे कि गांव की पावर होती क्या है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर सुमन नाम की एक टीचर जिसकी उम्र महज 28 साल होती है और वो इसी गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए आ जाती है। आज उसका पहला दिन होता है, लेकिन गांव के 4 मनचले लड़के इसको छेड़ते हैं और छेड़ने के बाद इसे उल्टा पुल्टा भी कहते हैं। फिर ये मामला गांव के जो प्रधान है उसके पास पहुंच जाता है। गांव का प्रधान यहां पर आता है, उसका नाम संतोष होता है। इन लड़कों के खिलाफ मामला वो दर्ज करा देता है। यहाँ पर इन लड़कों को पकड़ लिया जाता है, पकड़कर उन्हें 15 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया जाता है। इधर जो गांव के लोग बाग होते हैं, उन बच्चों के माता पिता होते हैं, वो इस सरपंच से कहने लगते हैं कि तूने बहुत ही गलत काम किया है, तू हमारे गांव का सरपंच है, हमारे बच्चों को तू इस तरह से जेल में भिजवाएगा, इन्होंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, अगर ये बड़ा कुछ करवा देते तो तुम तो इन्हें फांसी दिला देते। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से जब गांव के लोग सरपंच से कहते हैं तो सरपंच साहब यहाँ पर कहने लगते हैं कि वो पूरे के पूरे गांव के खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाली थी और ये मामला बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन थोड़े में ही ये मामला सिमट गया है। अब इसमें आप सबको मान लेना चाहिए, लेकिन गांव के लोगों को बहुत बुरा लगता है और गांव के लोग कहते हैं कि अभी प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है 2021 में, तब तुझे देखेंगे कि तू यहाँ पर कैसे प्रधान बनता है। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। साल 2021 का जब चुनाव आता है तो साल 2021 के चुनाव में जो ये संतोष प्रधान होता है उसकी करारी हार हो जाती है। जनता का राज है, अगर जनता जिधर चाहेगी उसे जिता देगी। संतोष के खिलाफ यहाँ पर लोगों को भड़काया जाता है क्योंकि इसका जो प्रतिद्वंदी होता है वो पहले जो इससे हारा था वो आज लोगों में इसके खिलाफ ऐसी भावनाएं भर देता है कि ये तो गांव के साथ है ही नहीं, ये तो बाहर के लड़कियों के साथ है, जो बाहर की औरत आती है उनके साथ ये ज़्यादा खुश रहता है। मतलब कि इस तरह से इसके खिलाफ भर दिया जाता है कि गांव के लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पाते वो करें तो क्या करें। और फिर यहाँ पर जो दूसरा सरपंच इसका प्रतिद्वंदी जो पहले 2 बार जीत चुका होता है, लेकिन 2015 के चुनाव में वो इससे हार जाता है, मनी राम उसका नाम होता है। आज 2021 में मनी राम जीत जाता है और फिर यहाँ पर वो अपनी मनमानी करने लगता है। दोस्तों, उसके बैकग्राउंड के बारे में जांचा जाए तो संतोष एक बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव का होता है। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर इस जहां से विदा हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने नाना के घर पला बड़ा होता है। 1.5 बीघे उसके पास ज़मीन होती है। जब वो बालिग हो जाता है
तो वो अपने घर पर आ जाता है। एक छोटा सा उसका गांव के अंदर घर होता है और उस घर में वो बड़े आराम से रहने लगता, लोगों की सेवा किया करता, किसी को अगर किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती तो उसकी वो हर तरह से मदद करने लगता है। साल 2014 में उसकी शादी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पत्नी उसके इस तरह के व्यवहार को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। परेशान होकर उसे छोड़कर वो अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों, साल 2015 में ये सरपंच बन जाता है और उसके बाद ये बड़े आराम से कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और समय के हिसाब से साल 2020 का लास्ट समय आ जाता है। तब ये महिला जो प्राइमरी टीचर होती है, जिसका नाम सुमन होता है, वो यहाँ पर आती है और उसके साथ ये मामला हो जाता है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर ये जो सरपंच साहब था पिछले, संतोष, वो आज सरपंच नहीं है, लेकिन जो अब का सरपंच है फिलहाल का मनीराम, वो इसके साथ बहुत ही गलत करता है। इसके घर पर कई महिलाओं के फोटोग्राफ्स भिजवा दिया करता, इसकी जो चारपाई है उसको पलटवा दिया करता। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर एक दिन दोपहर के समय ये बहुत ही गलत निर्णय ले लेता है। ये अपने आप को इस दुनिया से विदा करने वाला होता है, रस्सी का इंतजाम कर लेता है और उसी पंचायत भवन में पहुंच जाता है जहां पर इसने बहुत मेहनत की थी इस पंचायत भवन को बनवाने के लिए। पंचायत भवन जो होता है वो स्कूल के बिल्कुल बगल में होता है। दोपहर के समय जब बच्चों का लंच हो जाता है, बच्चे लंच पर होते हैं, जो मैडम होती है सुमन, वो अपनी कुर्सी पर बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसे कुछ रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब मैडम उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस पंचायत भवन में पहुँच जाती है और वहाँ पर जो दृश्य देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो यहाँ पर संतोष होते हैं वो अपने आप को एक फंदे पर लटकाने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले सुमन दौड़ कर आती है और जो उसने अपने नीचे ईंट वगैरह रख रखी थी उन ईंटों में अपने पैर से ठोपर मारती है और उसकी वजह से उसके पैर में भी चोट आ जाती है। यहाँ पर सरपंच साहब से पूछने लगती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वो अपनी पूरी गाथा बताते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है। एक नोट भी उन्होंने लिख रखा होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैडम होती है वो यही कहती है कि ये बुज़दिली का काम है, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जो भी सरपंच है मनीराम, उससे लोग बाग तंग आ चुके हैं। जो बच्चों को राशन वगैरह दिया करती, वो भी यही कह रही थी कि संतोष जैसा तो आज तक कोई प्रधान हुआ ही नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति के वो शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर संतोष की भी कुछ समझ में आता है और मैडम उससे कहती है कि मैं शाम को तुम्हें फ़ोन करूँगी, ये मेरा नंबर है और अपना नंबर मुझे दे दीजिए। उसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर एक चाय की टपरी पर बैठ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद दोनों चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद ये लोग जैसे ही अपने अपने कामकाज पर निकल देते हैं, मैडम अपने स्कूल में जाती है और ये अपने घर के लिए चला जाता है। दोस्तों, लोगों में बहुत ही तरह की बातें होने लगती हैं कि ये मैडम और इस प्रधान का तो कोई ना कोई चक्कर है। फिर यहाँ पर ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और बातचीतों का सिलसिला इनका इस तरह से आगे बढ़ जाता है। जो संतोष होती है वो अपने माता पिता से कह देती है कि मैं शादी करूँगी और उसी प्रधान से करूँगी जो इस गाँव का प्रधान है, संतोष। अब यहाँ पर संतोष और इस प्राइमरी टीचर की हर दिन बातें होने लगती हैं और बातों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ जाता है। जो संतोष यहाँ पर होता है वो भी उस लड़की के तरफ अपना प्यार का इजहार कर देता है और यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर सुमन होती है वो भी यहाँ पर संतोष को चाहने लगती है। फिर ये अपने माता पिता से कहती है कि मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। माता पिता भी यहाँ पर पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि संतोष की तो पहले शादी हो चुकी है, ये तो तलाकशुदा है। अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बेटी मानती ही नहीं और साल 2022 में ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। घर वालों को ये लड़की यही कहती है कि संतोष से बेहतर पति मुझे मिल ही नहीं सकता। दोस्तों, साल 2022 में कोर्ट मैरिज होने के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। जो गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा इन्होंने किराए पर ले रखा है, वहीं पर ये दोनों रह रहे हैं और इनको आज एक बेटा भी है। साल 2026 चला हुआ है और अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानी के चुनाव दोबारा से आने वाले हैं, प्रधानी का चुनाव होने वाला है। तो यहाँ पर अब लोग बाग यही कह रहे हैं कि संतोष को दोबारा से इलेक्शन में आना पड़ेगा और उसे इस गांव का भला करना पड़ेगा।
अब वो फिलहाल प्रधान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करता रहता है। दोस्तों, क्या संतोष को अब हाल फिलहाल में दोबारा जो चुनाव आने वाले हैं उनमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है। जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। उसके बाद शंकर स्वामी जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अक्स जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी दोबारा से कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी हमें कमेंट करते हैं। लखन चौहान जी हमें कमेंट करते हैं। उसके बाद कमल चौहान जी भी हमें कमेंट करते हैं। रणधीर चौहान जी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।